आइए देखते हैं इस सप्ताह धनु राशि को क्या फल मिलने वाले हैं। तो ये सप्ताह धनु राशि के लिए बहुत विशेष फल लेकर आया है और ख़ास तौर पर पत्नी के या जीवन साथी के भाग्य का फल आपको मिलेगा। आपके जो भी जीवन साथी हैं उनके भाग्य का फल आपको मिलेगा, उनके भाग्य से आपको उन्नति मिलेगी। उनके नाम से अगर आप किसी तरह का काम करते हैं तो वो काम बढ़ने का समय आपका अभी चल रहा है। तो देखिए, धनु राशि के लोगों को वैसे अभी शनि का ढैया चल रहा है, चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है। कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र का, स्थान परिवर्तन का, ऑफिस में काम के परिवर्तन होने का, कोई टीम चेंज होने का, इस तरह का समय आपका चल रहा है। लेकिन सप्ताह की जो शुरुआत है 23 और 24 तारीख का जो समय है, छठे घर में उच्च राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आपको उच्च राशि में स्थित चंद्रमा के फलस्वरूप ऋण, रोग, शत्रु, इन तीनों चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, किसी तरह का केस आपने किसी पे किया है या किसी और ने आप पे किया है, उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। आपके फेवर में कुछ हो सकता है। जो आपके शत्रु पक्ष हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, अभी उनसे भी आपको लाभ है। और ऐसे व्यक्ति जो कभी आपसे बात नहीं करते हैं वो आगे से बढ़ के आपसे बात कर सकते हैं, व्यवहार खुद से अच्छा बना सकते हैं। तो ये समय शत्रुओं की सहायता से काम बनाने का समय है, बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप कोई किसी प्रकार के व्यापार में संलग्न है तो ऐसा कोई व्यापार जिसमें ट्रैवल करना पड़ता है थोड़ा बहुत भी, एक जगह बैठने वाला काम नहीं, जो काम थोड़ा ट्रैवल वाला है। मान लीजिए आपने कोई व्यापार एस्टेब्लिश कर रखा है पर आप केवल घूमते रहते हैं, लोगों से लाइजनिंग का काम है, कॉन्टैक्ट का काम है, मिलने जुलने का काम है, ऐसे लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा खर्चा बढ़ा रहेगा, पहले के कंपैरिजन में अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आ सकते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। महीने का बजट आपका ज़रा सा बिगड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल 23 और 24 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है। बात करें 25 और 26 तारीख के दिन की, तो सप्तम भाव में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, 3 ग्रहों का संयोग बन रहा है। ये 7वां घर होता है व्यापार का। व्यापार के घर में जब गज केसरी योग का निर्माण होता है या गुरुवादित्य योग का निर्माण होता है, उस व्यक्ति को उच्चाधिकारियों से, गवर्नमेंट के लोगों से विशेष लाभ होता है। अगर आप एक ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट से लाइजनिंग का काम है, सरकार में कुछ सप्लाई करते हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो ये 2 दिन का समय 25 और 26 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और उसका परिणाम भी अच्छा रहेगा। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो ये समय पढ़ाई में मन लगाने का समय है। इस समय हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपके मन में विचार आए कि मुझे कोई काम चालू करना चाहिए, या साइड बाय साइड आप कोई शेयर मार्केट का काम चालू कर दें, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कहीं कर दें। पर हमारा सजेशन ये है कि ये क्षणिक है, ये लंबे टाइम का विचार नहीं है। इसलिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि शनि आपको अभी, शनिदेव चौथे घर में चल रहे हैं, कर्म भाव पे दृष्टि है। आपका जो कर्म है, एक विद्यार्थी का कर्म होता है पढ़ना, उस कर्म से आपको अलग कर सकते हैं और ये अलग होना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो जो रूटीन काम है आपका, पढ़ने लिखने का काम है, या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति का नौकरी का काम है, व्यापारी का व्यापार का काम है, तो अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं लाना। जो काम आपका है बस उसी काम को आप करते रहें। ये दिन उसी के लिए है, उसमें आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, अच्छे परिणाम आपको सामने आएंगे। पत्नी का भाग्य थोड़ा बढ़ा रहेगा। आपकी वाइफ अगर जॉब में है या आपके हस्बैंड जॉब में है तो जॉब में उनको कुछ ग्रोथ मिल सकती है, कामकाज की दृष्टि से उनकी वजह से आप प्रसन्न रहेंगे, उनको शुभ फल मिलेंगे जिससे आप खुश रहेंगे। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा और बुध अष्टम भाव में विराजमान है। चंद्रमा मन के कारक हैं, बुध ग्रह बुद्धि के मालिक हैं, बुध भगवान। बुध और मन का जब मेल होता है तो ये एक तरफ क्रिएटिविटी देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से कभी कभी दिक्कत भी देता है। क्योंकि अष्टम भाव में योग बनता है और 8वां घर जो होता है ये त्रिक भाव में इसकी गणना की जाती है, खराब भाव है। ओवर थिंकिंग से बचें, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, छोटी छोटी बातों पे अपना रिएक्शन ज़्यादा नहीं देना है, बहुत गुस्सा नहीं करना है, टालने का प्रयास करें। लोग आगे से आके आपको उकसा सकते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन आपको उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, एलर्जी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। गेहूं से एलर्जी होती है बहुत से लोगों को, स्किन की एलर्जी होती है, वो प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है, परेशान कर सकती है। कफ थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है। छाती में अगर किसी तरह के रोग हैं तो वो रोग परेशान कर सकते हैं। बीमारियों से बचाव आवश्यक है। किसी प्रकार की यात्रा अभी आपको नहीं करनी है, यात्रा से नुकसान है। अगर कोई व्यापारिक यात्रा आपकी हो रही है, व्यापार के सिलसिले में अगर आप जाते हैं तो आप जा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा है। दशम भाव के स्वामी है बुध ग्रह और अपने से एकादश भाव में बैठे हैं, तो कोई भी ऐसा ट्रैवल जो केवल आप बिजनेस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ में आपको काम करना है, उन्होंने आपको दिल्ली बुला लिया और आप उनसे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है, वहाँ जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कोई अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा,
अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा और बुध कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, या मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना। हो सकता है 2 दिन आप बात नहीं करें या 2 दिन वो नहीं बात करें और वो बात बड़ी बन जाए, या वो कुछ कहें आप कुछ और समझ लें, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, दोनों के बीच में ईगो आ जाए। लड़ाई झगड़े की शुरुआत ये टाइम करवा सकता है, तो सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। 29 तारीख के दिन भाग्य स्थान में चंद्र, मंगल और केतु, इन 3 ग्रहों का बहुत ही शानदार संयोग बन रहा है। चंद्रमा जब भाग्य भवन में होता है तो पूजा पाठ की तरफ व्यक्ति का मन आकृष्ट होता है, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा होती है, और विशेष तौर पे यदि आप किसी देवी की पूजा करते हैं, मान लीजिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, या भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो ये 2 दिन आपके इष्टदेव की, ये एक दिन इष्टदेव की कृपा प्राप्त करने का समय है। उनकी कृपा से आपको अच्छे फल मिलेंगे, किसी मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिल सकता है। बाकी हमारा कहना ये है, अगर आप इस दिन परिवार सहित जाकर किसी बहुत अच्छे शिव मंदिर में, प्राचीन शिव स्थल पे जाएं, जो कि ज्योतिर्लिंग में आता है, या कोई बहुत पुराना स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, और या फिर कोई माँ दुर्गा के मंदिर में जाके दर्शन करके आएँ, इस दिन का उपयोग इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये दिन भाग्य बढ़ाने वाला समय है, कंसंट्रेशन का समय है, हर तरह से लाभ है। इस पूरे सप्ताह में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो केवल 2 दिन का समय ऐसा है जब अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे 27 और 28 में। इन 2 दिनों में आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, विशेष तौर पर निर्णय लेने में। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो पहले किसी और से राय लेना, अगर वो कहें कि हाँ अच्छा है, तब आप उसमें आगे बढ़ना। बाकी ओवरऑल सप्ताह ठीक है। इस सप्ताह में यदि आप शिव चालीसा का नित्य पाठ करें या 3 बीलपत्र राम राम लिख करके भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपका समय अच्छा जाएगा। भगवान शिव के आराध्य देव हैं भगवान राम, और भगवान राम के आराध्य देव हैं भगवान शिव। तो जब बीलपत्र पे आप राम लिख के चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और शिव जी के प्रसन्न होने के बाद फिर कोई भी चीज़ अमंगल कभी नहीं हो सकता, समय अपने आप ठीक जाएगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम।